हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम एनिमल सेल का डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले जो है आपने कुछ इस तरह से आउटर कवरिंग बना लेनी है। इस तरह से जो है आउटर कवरिंग बना लेनी है एनिमल सेल की, और इनकी नेमिंग कर लेनी है साथ साथ में। हमने ये चीज़ क्या है, जो आउटफोल्ड्स हैं मेम्ब्रेन के, इनको बोलते हैं माइक्रोविल्लाई। ठीक है, माइक्रोविल्लाई। और सबसे बाहर की लेयर क्या है, यह है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायग्राम जो है स्टेप बाय स्टेप बनाना चाहिए। तो ये क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फोल्ड किया है जो इनसाइड की तरफ, वो क्या है, पिनेकोसाइटोसिस है। ये क्या है, पिनेकोसाइटोसिस। ठीक है, पिनेकोसाइटोसिस क्या करता है, इसको जो है सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, यह जो है आउटर कवरिंग है, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट। इसके बाद जो है आपने सबसे पहले बनाना है न्यूक्लियस। कुछ इस तरह से पहले आपने गोल कर लेना है, फिर इसको डबल कर लेना है। ठीक है, डबल कर लेना है इसको इस तरह से। इसको डबल कर लिया, फिर इसके अंदर जो है ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बना लिया, और इसके अंदर जो है आपने एक ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेना है। फिर इसके भी आपने नेमिंग कर लेनी है। सबसे पहले ये जो क्या है, पोर पोर दिख रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स हैं। ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर ये जो थ्रेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन जो है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह जो है कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। और ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, जो राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्या है, गोल सा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस। ठीक है, इतनी आपने नेमिंग कर लेनी है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेना है बाहर को। ये इसी लेयर की फोल्डिंग हुई होती है। कुछ इस तरह से जो है इसकी फोल्डिंग आपने बना लेनी है। ऐसे ही आपने इस लेयर को अंदर करके बना लेनी है फोल्डिंग। इस तरह से कुछ इस तरह से फोल्डिंग्स आपने बना लेनी है। फिर ऐसे ही आपने सेम एक यहाँ जैसे भी बना लेना है डायग्राम।
कुछ इस तरह से आपने डायग्राम बना लेना है और यहाँ इसके ऊपर जो है आप ऐसा ही आपने कुछ थोड़ा सा यहाँ से भी डायग्राम बना लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से फोल्डिंग आपने बना लेनी है। इस तरह से आपने जो है फोल्डिंग्स बना लेनी है। अब कुछ एक फोल्डिंग्स के ऊपर आपने ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु लगा देने हैं, जिनको क्या बोलेंगे, राइबोसोम बोलेंगे। और जिसके ऊपर जो है राइबोसोम होंगे वो क्या होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो। इस तरह से आपने अच्छी तरह से डॉट डॉट लगा लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका RER, दैट इज ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिसके ऊपर डॉट्स नहीं हैं उसको आप बोलेंगे SER, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ जैसा होता है और उस पर राइबोसोम लगे होते हैं, जबकि स्मूथ पे राइबोसोम नहीं होते। स्मूथ जो है हेल्प करता है लिपिड सिंथेसिस में और फैट की सिंथेसिस में, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में और ट्रांसपोर्ट में। तो यहाँ तक आपका डायग्राम हो गया। अब इसके बाद जो है आपने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बना लेने हैं जो एनिमल सेल में होते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। एक दो जगह आपने क्या बना लेनी है, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया बना लेने हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया बना लिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस कहलाता है सेल का। यह जो है स्टोर करता है ATP की फॉर्म में एनर्जी। इसके बाद जो है आपने क्या बना लेने हैं, लाइसोसोम बना लेने हैं। कुछ स्टार शेप स्ट्रक्चर, थोड़ा डिफरेंट शेप की आपने ऐसे ऐसे बीच बीच में बना लेने हैं, जिनको आपने क्या बोलना है, लाइसोसोम बोलना है। लाइसोसोम क्या करते हैं, अपनी मृत कोशिकाओं को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। इनमें जो है एंजाइम होते हैं। ये क्या हो गया आपका लाइसोसोम। ठीक है, इस तरह से आपने लाइसोसोम भी बना लेना है। फिर यहाँ जैसे अलग से पेन से आपने क्या बना लेना है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेने हैं आपने। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेना है आपने। यहाँ जैसे भी आप बना सकते हैं ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरह से इनको आप बोल दोगे गोल्जी एपरेटस। क्या बोल दोगे इनको, गोल्जी एपरेटस, जो मॉडिफाई करती है मटेरियल को और पैकेज करती है और ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये क्या हो गया आपका गोल्जी एपरेटस। ठीक है, ये हो गया आपका गोल्जी एपरेटस। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है। इसके बाद जो है आपने क्या करना है, इस तरह के लॉन्ग, इस तरह से कुछ लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर आपने बना देने हैं। ठीक है,
इनको ऐसे ऐसे गोल गोल कर देना है, क्रॉस करके भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसे करके। ठीक है, इनको आपने क्या बोलना है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, इनको बोलना है हमने सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसमें बनाएंगे पेरोक्सिसोम। ऐसे कुछ एक गोल गोल से स्ट्रक्चर आपने बना देने हैं बीच में। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे पेरोक्सिसोम। क्या बोलेंगे, पेरोक्सिसोम। ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं, जो एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाए जाते हैं, और इनमें एंजाइम होते हैं जो ब्रेक करते हैं फैटी एसिड को। तो ये क्या है, पेरोक्सिसोम। ठीक है, गोल गोल से स्ट्रक्चर आपने बना लेने हैं जो क्या है, पेरोक्सिसोम है। ठीक है, इसके बाद जो है आप कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, बीच बीच में इस तरह से, इनको हम बोलेंगे राइबोसोम। इनको क्या बोलेंगे हम, राइबोसोम। राइबोसोम किससे बनते हैं, न्यूक्लियोलस से बनते हैं और हेल्प करते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इस तरह से जो है आपका डायग्राम बन गया, और बीच में आप इस सेल को ऐसे 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 फिल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ये क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें क्या होता है, सारे के सारे सेल एक्टिविटीज़ होती है किसमें, साइटोप्लाज्म में। तो इस तरह से जो है डायग्राम बनके तैयार हो गया, ये देखो।